नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की तलाश अब तेज हो गई है। गिरफ्तारी के लिए खास रणनीति भी बनाई गई है। सीबीआई ने खास रणनीति बनाई है। सभी राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की पड़ताल जारी है। सॉल्वर गैंग के पुराने शातिरों से भी पूछताछ की गई है। पुराने आरोपियों की भी लिस्ट तैयार की गई है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी पुलिस खंगाल रही है। तो नीट परीक्षा के 3 महीने पहले के मोबाइल रिकॉर्ड को भी सीबीआई की टीम खंगाल रही है। हजारीबाग से हिरासत में लिए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और चिंटू और उससे बलदेव के संबंधों की पड़ताल में भी सीबीआई जुटी हुई है। तो लगातार सीबीआई के जिम्मे ये पूरी जांच है और सीबीआई लगातार एक एक तह तक जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इससे पहले एग्जाम से पहले के 3 महीने के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं इन आरोपियों के, वो भी जांच किए जा रहे हैं कि किनके किसके साथ तार जुड़े हुए हैं। और इस बीच जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसकी भी तलाश लगातार जारी है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुराने जो शातिर हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसके बारे में, संजीव मुखिया के बारे में कुछ जानकारी और किस तरीके से जो जांच पड़ताल है वो सीबीआई भी कर रही है? देखिए राहुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जो नीट पेपर लीक कांड है, इसमें अलग अलग स्टेट में जिन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनका कोई ना कोई एक मास्टरमाइंड है, एक मुखिया है। पुलिस ने अब तक, जो सीबीआई है उसने अब तक की जांच में इस बात का पता लगाया है। तो उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जो सभी आरोपी पकड़े गए हैं उनको पुलिस मान रही है कि ये उसके प्यादे हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया, जो अभ्यर्थी हैं उनसे। और इसके बाद इन सभी के मोबाइल को खंगाला जा रहा है। जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने ये तरीका अपनाया है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जांच का ये केंद्र बिंदु है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल है, जिनको हिरासत में लेकर सीबीआई की टीम ने लगातार पूछताछ किया है, सीबीआई की टीम को शक है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का जो बलदेव है चिंटू, उससे उसका कोई ना कोई संबंध रहा है। तो उन दोनों के मोबाइल डिटेल्स को पुलिस संभाल रही है और उनके आपसी संबंधों की पड़ताल कर रही है। देखना होगा इस मामले में आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो अलग अलग राज्यों में गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनके, और जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके मोबाइल डिटेल्स को पुलिस खंगाल रही है। 3 महीने पहले का, जब से एग्जाम हुआ उसके 3 महीने पहले का, और उस आधार पर पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है। और हो सकता है कि सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई की टीम हजारीबाग में मौजूद है। आपको बता दें कि कल देर रात तक सीबीआई की पूछताछ चली थी। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की गई। सीसीएल गेस्ट हाउस में भी पूछताछ चली। आपको बता दें कि कई दस्तावेज को जब्त किया गया, सीसीटीवी के डीवीआर भी जब्त किए गए और आज दूसरी लोकेशंस पर जांच पड़ताल की जा सकती है। तो कल ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई थी। सीसीएल गेस्ट हाउस में पूछताछ चली थी। काफी देर रात तक पूछताछ करती गई सीबीआई की टीम। और आपको ये बता दें कि सीसीटीवी के डीवीआर भी जब्त किए गए हैं और आज दूसरी लोकेशन पर जांच पड़ताल की जा सकती है। तो नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ जारी है। अब ये जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले ईओयू की टीम जांच कर रही थी और अब सीबीआई इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की गई थी, जहां पर सेंटर पड़ा था और कहा जा रहा है कि हजारीबाग से ही पेपर लीक कराया गया था। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कल बहुत देर रात तक पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज भी दूसरे लोकेशंस पर पूछताछ की जाएगी। क्या जानकारी मिल रही है? जी, बता दें कि जो नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामला है उसे लेकर लगातार जो सीबीआई की टीम है, सब कहा जाए तो पूरे हजारीबाग में जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं, जो भी इस पूरी परीक्षा के आयोजन में शामिल थे, जिस सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, उस सेंटर के तमाम, जो कहा जाए तो जो परीक्षा आयोजक थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो साथ ही जो स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आज भी मामले में कहा जाए तो फिलहाल अभी भी जो पूछताछ का सिलसिला है आज फिर शुरू हो सकता है। और मामले में जो और भी अहम कड़ियां हैं, जिन जगहों से क्वेश्चन पेपर का आवागमन हुआ था, उन जगहों पर सीबीआई की टीम की दबिश जो है आज फिर देखने को मिल सकती है।
पूरे मामले में कुछ जो दस्तावेज हैं स्कूल के वो भी सीबीआई के द्वारा जब्त किए गए हैं। तो साथ ही जो स्कूल का सीसीटीवी डीवीआर है उसे भी जब्त कर लाया गया है। मामले में कुछ अहम जानकारियां मिलने की बातें जरूर आ रही हैं, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा जिसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाए। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और उस मामले में सीबीआई की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, अपने आप में कहा जा सकता है कि कुछ बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में संजीव मुखिया है, गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भागा है। नीट पेपर लीक का आरोपी संजीव मुखिया है। तो न्यूज़ 18 ने पहले ही इसकी जानकारी दी थी। नेपाल में संजीव छिपा हो सकता है, ये बात हमने बताई थी और लगातार इसको पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। और पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेपाल में संजीव मुखिया है, जिसकी जानकारी न्यूज़ 18 ने पहले भी दी थी। नीट पेपर लीक का मामला 4 जुलाई तक आरोपियों की रिमांड सीबीआई को मिली है। 4 जुलाई तक रिमांड। आपको बता दें कि 27 जून से रिमांड की अवधि शुरू होगी। चिंटू और मुकेश की रिमांड मिली है सीबीआई को। कुल 8 दिनों की रिमांड है। तो ये बड़ी खबर, 4 जुलाई तक आरोपियों की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। अब पूछताछ करेगी, कई सारे सवालों के जवाब निकालेगी सीबीआई इन आरोपियों से। तो 8 दिनों की कुल रिमांड मिली है सीबीआई को। चिंटू और मुकेश की रिमांड मिल गई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पूरा जो नेटवर्क है, नेक्सस है, उसके बारे में पता लगाएगी सीबीआई और किस तरीके से ये सॉल्वर गैंग काम करता है, किस तरीके से नेटवर्क जो है पूरे देश भर में फैला हुआ है, इस बारे में जानकारी निकालेगी। हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच को लेकर सीबीआई ने चरही में सीसीएल के गेस्ट हाउस को ठिकाना बना रखा है। इसी गेस्ट हाउस में इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, जबकि इस मामले में जब्त किए गए सारे दस्तावेजों को भी यहीं पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मामले को लेकर सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और तमाम चीजों को तलाश रही है। और इस मामले को लेकर जो भी लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जिनकी भी कड़ियां जुड़ रही हैं, तमाम लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि आज जो है सीबीआई के द्वारा 11 लोगों को सीसीएल, जो चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस है, यहाँ पर लेके आया गया है और यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही थी, जिसमें से 2 शिक्षकों को फिलहाल, जो कि इन्विजिलेटर थे परीक्षा के दिन, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया, जिसमें एक महिला शिक्षिका और साथ में एक पुरुष शिक्षक जो है वो शामिल है। पूरे मामले को लेकर बता दें कि आज सुबह से ही जो गहमा गहमी है वो देखने को हजारीबाग में मिल रही है। सुबह सवेरे ही अगर कहा जाए तो सीबीआई की टीम जो स्कूल के प्रिंसिपल, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके घर पहुंचती है, वहां पर पूछताछ करती है और फिर उनके बाद उन्हें लेकर स्कूल पहुंचा जाता है सीबीआई की टीम के द्वारा। और फिर वहां से सीबीआई की टीम उन्हें लेकर लंबी पूछताछ के बाद इस गेस्ट हाउस में लेकर आती है। फिलहाल अभी भी अगर कहा जाए तो जो 9 लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे कि ईडी की जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है, जिसमें कि वो टोटो चालक भी शामिल है, जिसने कुरियर, जहाँ से कुरियर आया था, कुरियर कंपनी से लेकर बैंक तक क्वेश्चन पेपर को जो है वो डिलीवर किया था, उस टोटो चालक से भी पूछताछ जो है वो सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही तमाम जो लोग जो कि इस परीक्षा की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है, जिसमें कि एनटीए के भी 2 अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ जो पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज के साथ साथ कुछ डिजिटल इक्विपमेंट को भी सीबीआई के द्वारा जो है वो जब्त किया गया है और पूरे मामले की जो छानबीन है वो फिलहाल की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष आता है और हजारीबाग से जो कनेक्शन पूर्व में एस्टैब्लिश हुआ था जो ईओयू की टीम के द्वारा, वो सीबीआई जांच में कितना अपने आप को कहा जाए तो वो सत्य पर नजर आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। नीट परीक्षा पेपर लीक में सीबीआई की जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस मामले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर आउट करने और सौदेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वैसे सभी कल्पित को पकड़कर और दंड दिलाने का काम किया जाएगा और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है
तो सीबीआई नतीजे तक पहुंचेगी और इस प्रकार से पेपर आउट करने वाले, पेपर का सौदेबाजी करने वाले वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यह मोदी जी का सरकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं से समाधान के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इस कंट्रोल सेंटर के जरिए शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर स्कूल से जुड़ी हुई शिकायतों को लोग सीधे दर्ज करा सकेंगे। ये है शिक्षा विभाग का केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से स्कूल से जुड़ी समस्याओं का सीधा समाधान किया जाएगा। यहां तैनात कर्मियों के पास 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर हैं, जिसे आम जन को शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206201, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत के लिए 9229206202, मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत के लिए 9229206203, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से संबंधित शिकायत के लिए 9229206204, साइकिल पोशाक से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206205, जबकि इसी नंबर यानी 9229206205 पर छात्रवृत्ति टेक्स्ट बुक से जुड़ी शिकायत सीधे दर्ज कराई जा सकेगी। अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी करने के पीछे एक उद्देश्य है कि आसानी से अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंच सके। शिक्षा को सुधार करने के उद्देश्य से अपने सुझाव दे सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन की बात हो या मिड डे मील की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पोशाक की, पोषण की, साइकिल इत्यादि की, या कोई भी अगर व्यवस्था में हम कैसे सुधार कर सकते हैं और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी इन 5 नंबरों से शिक्षा विभाग में पाई जा रही गड़बड़ियों को न सिर्फ दूर किया जाएगा, बल्कि स्कूल प्रबंधन भी छात्रों के प्रति ज्यादा गंभीर होकर अलर्ट मोड पर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से स्कूल का समय बदलेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस से सिद्धार्थ ने इसके जरिए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल को 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा। स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत विशेष क्लास दोपहर 3:15 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल में ही बच्चों का होमवर्क चेक किया जाएगा। इसमें क्लास 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क से राहत दी गई है। सुबह 11:55 से 12:35 तक एमडीएम का समय तय किया गया। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। आज भी आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेंटर का लोकार्पण करेंगे और इस सेंटर के मुख्य भवन में ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं से बने इस सभागार में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कैंपस में बने सभागार में 5 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें 102 कमरे हैं। डीएम दिनेश राय से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बीच में बना है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाल्मीकि नगर में, जिसकी कई खासियत है, जिसका लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। हमारे साथ पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश राय मौजूद हैं। सर, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत खास माना जा रहा है। क्या कुछ खासियत है और इसके बनने से लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है? ये माननीय मुख्यमंत्री के दूरगामी सोच का परिणाम है कि वाल्मीकि सभागार बना हुआ है। ये जो है, इसकी खासियत है कि पश्चिमी चंपारण में जो राज्य के अंतिम छोर पर है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं। वाल्मीकि नगर के नाम से आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि नगर जो है एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक स्थल है। इसको लेकर बाहर के बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था
उनको रहने की व्यवस्था नहीं रहती थी, उनको मीटिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, उनके परिजनों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। माननीय मुख्यमंत्री के परिभ्रमण के क्रम में वाल्मीकि नगर का निरीक्षण उन्होंने किया और निरीक्षण के उपरांत उन्होंने पाया कि आम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है। उन पर्यटकों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका निर्माण कराया गया है। इसमें 500 बैठने की क्षमता का हॉल बनाया गया है। ये जिसके बारे में बता रहे हैं आप? जी, एक कन्वेंशन सेंटर है। इसमें बहुत बड़ा हॉल भी बनाए गए हैं, छोटे छोटे हॉल भी बनाए गए हैं। बड़ी मीटिंग भी किया जा सकता है, छोटे जगहों पर भी मीटिंग किया जा सकता है। और 500 लोगों को बैठने की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जो कि आसानी के साथ यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी किए जा सकते हैं, अन्य कई प्रकार के मीटिंग को भी किए जा सकते हैं। और इसकी और क्या क्या खासियत है सर? और जो भी आएंगे उनकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। यहाँ पर 4 गेस्ट हाउस बनाया गया है। 25 एकड़ में पूरा परिसर है, मैं बताना चाहूँगा आपको। और 4 जो है VIP गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जो 101 कमरा है इसमें, सभी चारों को मिलाकर। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम चंपारण के DM दिनेश राय, जिन्होंने विस्तार से बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के बाद जब जनता के लिए खोलेगा तो इसमें क्या क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। बेतिया के वाल्मीकि नगर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। स्थानीय विधायक रिंकू सिंह ने कन्वेंशन सेंटर के खुलने के विकास की एक नई शुरुआत बताई है। साथ ही CM नीतीश कुमार से इलाके में हफ्ते में 2 दिन हवाई सुविधा देने की मांग की है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को काफी लाभ मिल सके। विधायक से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बॉर्डर पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनके तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले। इस वक्त हमारे साथ वाल्मीकि नगर के JDU विधायक रिंकू सिंह मौजूद है। रिंकू जी, ये जो बना है कन्वेंशन सेंटर, इसको हम वाल्मीकि नगर के लिए कितना महत्वपूर्ण माने, और वाल्मीकि नगर के साथ ही पूरा चंपारण के लिए? देखिए, सिर्फ वाल्मीकि नगर और चंपारण के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए ये आन बान और शान है। क्योंकि राजगीर में एक कन्वेंशन हॉल बना है। राजगीर के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा दूसरा कन्वेंशन हॉल है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और इसमें 80 कमरे हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको ऑनलाइन अपना बुकिंग करा के उसका उपयोग कर सकता है। और खासकर जब कोई भी मीटिंग करना हो, या आप देखे होंगे कितनी बार कैबिनेट की जब जरूरत पड़ती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, चूंकि हमारा वाल्मीकि नगर काफी पसंदीदा जगह है, कैबिनेट की जब आवश्यकता होती है तो हम लोग को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन वर्तमान में अगर कभी भी हमारे वहाँ कैबिनेट हो या किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, पूरे बिहार स्तर पर मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया कन्वेंशन हॉल है, जहाँ प्रत्येक कार्यक्रम को काफी आराम से और सरलतापूर्वक किया जा सकता है। हमारे साथ वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह, जिन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर में जो बना हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वाल्मीकि नगर के साथ साथ पूरे चंपारण के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। किशनगंज के अर्रोबाड़ी में एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया, जहां पर पोखर में नहाने के लिए गए हुए 4 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय गोताखोर की मदद से बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि बच्चे मदरसे से पढ़ाई करके घर लौट रहे थे, तभी नहाने के लिए वो सड़क किनारे बने हुए पोखर में चले गए, जहां पैर फिसलने की वजह से बच्चे हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक ने प्रशासन से मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है, जिस पर CO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूचना के आधार पे 4 बच्चों का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गया अभी पोखर में डूबने से, जिसकी सूचना पर SHO साहब की सूचना पर मैं अभी पहुंचा किशनगंज की मीटिंग के बाद, और विधायक जी भी यहाँ मौजूद थे। उस संबंध में सारी बातें की गई, फॉर्मेलिटी की कोशिश की जा रही है कि ताकि, क्योंकि अभी बच्चों के जो माता पिता हैं वो पोस्टमार्टम से मना कर रहे हैं। बिना पोस्टमार्टम कराए किसी प्रकार की अनुदान राशि को नहीं दी जा सकती। पूर्वी चंपारण के उत्क्रमित विद्यालय बहुरूपिया तुर्कोलिया में कार्यरत महिला शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। मेरे HM बहुरूपिया स्कूल के जो HM हुए, वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश किए हैं। नीतीश कुमार गिरी उनका नाम हुआ। वो मेरे साथ हमको शोषण करना चाहते हैं। अचानक से कभी भी ऑफिस में बुला करके अकेले में हमको गलत तरीके से हमको छूने का कोशिश करते हैं, और उनके विरुद्ध हम कंप्लेन किए हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मूल बात यही है कि 29 अप्रैल को
विद्यालय का निरीक्षण होता है और उसमें वो 45 मिनट लेट आती है। और जांच प्रतिवेदन देने वाले आए हुए थे, उसमें हम टाइमिंग उसका 8:46 लिख दिए और वो 9:02 पर स्कूल आती है और 8 बजे हाजिरी बनाती है। उसके एक दिन के बाद पुनः वो स्कूल आती है 9:05 पर, हम उसको एब्सेंट लिख दिए थे और उसके बाद वो ब्लेड से उड़ा करके अटेंडेंस बना लेती है। यही कारण है कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाई है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।